Assalamu alaikum. Today topic is four-membered cyclic heterocyclic compound thietane. तो आज हमने जिस फोर मेंबर्ड के मतलब पढ़ना है ये thietane है. Thietane is sulfur containing compound. Its molecular formula is C3H6S. Here the heteroatom is sulfur और thietane में ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें हेटेरोएटम सल्फर होगा और इसकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम थाईईट कहते हैं या थाईईटीन कहते हैं. ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है थाईईट, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ थाईईटेन. फर्स्ट ऑफ ऑल थाईईटेन के स्ट्रक्चर में द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड एंगल्स में जो बॉन्ड एंगल कार्बन 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 बॉन्ड एंगल है, यानी दिस बॉन्ड एंगल कार्बन 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 बॉन्ड एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री and it is about 78 degree, and the carbon sulfur carbon bond angle is more than 90 degree and this bond angle is 97 degree, means this bond angle is 97 degree. And the bond length that is very important. Here the bond length of carbon sulfur carbon bond length is the carbon carbon is 1.55 angstrom and कार्बन सल्फर इज 1.85 angstrom. तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये स्लाइट हायर होती है. दी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज स्लाइट हायर, तो थोड़ी सी बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो थाईएटेन है इसकी स्टेबिलिटी को हम इन्हीं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल से आगे रिएक्शंस में एक्सप्लेन करेंगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ थाईएटेन. The thietane contains three pairs of eclipsed hydrogen, यानी ये जो सारे के सारे हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड हैं और इसी एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन जो होगा इसके प्लेनर स्ट्रक्चर में नजर आएंगे. अगर हम थाईएटेन को नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में लेके आ जाएं लाइक दिस वन के दिस इज दी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन है वो डिक्रीज हो जाते हैं एंड दिस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड. ये स्टेबल होता है और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा है. And the strain energy of thietane is 80 kilojoule per mole. Physical properties of thietane. It is colorless liquid. Boiling point is 94.9 degrees centigrade. Melting point is minus 73.2 degrees centigrade. It is more stable due to less ring strain as compared to oxetane. Oxetane वगैरह से ये ज़्यादा stable है क्योंकि इसका ring strain energy कम है. Therefore, it is more stable. And the dipole moment is 1.78 dBi in benzene. It means that thietane is highly polar. ये highly polar है, इसका dipole moment 1.78 dBi है. Synthesis of thietane. Different methods हैं thietane को synthesis के. The first one is cyclization of halothiols. Halothiols contain the thiol group SH and the bromine atom. तो यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है कि पहले हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद सल्फाइड आयन की फॉर्मेशन होगी और दूसरे स्टेप में हेलोजन रिमूव होगा और हेलोजन के रिमूवर के बाद साइक्लाइजेशन हो जाएगी. तो यहाँ पर जो हेलोजन रिमूव होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द सल्फर, सल्फर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा. रिमूव होने के बाद दी थाईएटेन इज फॉर्म्ड. सेकेंड मेथड इज the cyclization of acetyl gamma halothiols. Acetyl ग्रुप जब अटैच होगा सल्फर के साथ और गैमा पोजीशन पे हेलोजन होगा तो इसे पढ़ेंगे एसिटाइल गैमा हेलोथायोल. यहाँ पर भी डी एसिटाइलेशन होगी, डी एसिटाइलेशन एंड डी हेलोजिनेशन. तो ये रिएक्शन भी टू स्टेप्स में होगा कि पहले एसिटाइल ग्रुप रिमूव होगा एज एसिटिक एसिड, फिर यहाँ से सल्फर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से इट इज कन्वर्टेड इनटू द थायोल. और इसको आप इस तरह से देख सकते हैं विद इन स्टेप्स में कि पहले स्टेप में एसिटाइल ग्रुप इज रिमूव्ड, इन द सेकंड स्टेप द हाइड्रोजन ऑफ द थायोल ग्रुप इज रिमूव्ड बाय द बेस एंड द thietane is produced. The next method is from 1,3-dihaloalkanes.
1,3 डाई हेलो एल्केन्स यानी इनको हम अल्फा गामा डाई हेलाइड्स कहते हैं। अल्फा गामा डाई हेलाइड्स की डी हेलोजिनेशन होगी और ये डी हेलोजिनेशन आप टू वे से कैरी आउट कर सकते हैं, यानी कि दिस डी हेलोजिनेशन कैन बी कैरीड विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फाइड और पोटेशियम सल्फाइड। ये दोनों हेलोजन रिमूव हो जाएंगे और हेलोजन के रिमूवल के बाद थाईएटेन में कन्वर्जन हो जाएगी। नेक्स्ट are chemical properties or reactions of thietane. The first reaction is ring opening by acids. Acids thietane की रिंग ओपनिंग काज करते हैं कि सबसे पहले जो एसिड के लोन पेयर्स हैं वो हाइड्रोजन और प्रोटॉन ऑफ एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये थाईओल कैटाइन में कन्वर्ट होगा। इसके बाद थाईओल कैटाइन अनदर थाईएटेन मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद ये दोबारा थाईएटेन कैटाइन में कन्वर्ट होगा एंड दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल और लार्जर पॉलीमर। तो ये आपके पास यानी पॉलीमराइजेशन होगी। रिंग ओपनिंग बाय एसिड प्रोड्यूसेस द थाईएटेन पॉलीमर। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिंग ओपनिंग बाय हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स लाइक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद थाईएटेन, थाईएटेन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में ये अल्काइल ग्रुप इसमें ऐड होगा। अल्काइल ग्रुप के ऐड होने के बाद ये दोबारा कैटाइन में कन्वर्ट होगा और दूसरे स्टेप में जो हैलाइड आयन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद ये बना देगा दी थायोईथर, हेलो थायोईथर की फॉर्मेशन होगी। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में जो अगेन अल्काइल हैलाइड के साथ या हेलो एल्केन के साथ ये थायोल रिएक्ट करेगा। थायोल के रिएक्ट करने के बाद दी थाईएटेन और thiocatione is formed and a complex compound will be produced. Next are oxidation reactions. The oxidation of thietane by hydrogen peroxide in ethanol produces the cyclic sulfone. However, oxidation of further cyclic sulfone produces the 1,1-thione dioxide or sulfone is formed. Next reaction is reaction with acetyl chloride. Thietane react with acetyl chloride, उसी तरह से acetyl chloride से react करेगा। इसके जो lone pairs हैं वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे। कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करने के बाद ये प्रोडक्ट बना देगा टू द थायोल, थायोल की फॉर्मेशन होगी। तो पहले स्टेप में कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन होगा रिएजेंट का, वो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन रिएजेंट का रिंग ओपनिंग काज करेगा और रिंग ओपनिंग के बाद हेलो थायोल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द फाइनल रिएक्शन इज द ring expansion or reaction expansion. In this reaction, the thiol in the presence of aluminium chloride react with H2S and converted into the 5-membered ring. It is converted from 4-membered to 5-membered ring, and this 5-membered ring is 1,2-dithiolane.